नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम ज्योग्राफी क्लास 7 का सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 हो गया था। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स 2018-19 के एनसीईआरटी में ये पुराने में है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी छप के आई है 2021 के बाद से, उसमें ये चैप्टर को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार क्लास 7 में नए वाले में कुल 9 चैप्टर हैं, जबकि पुराने वाले में कुल 10 चैप्टर है। तो हम पुराने वाले को मान के सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि इसमें 2 ही 3 प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम आइए इन्हें देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? ए टेलीफोन, पुस्तक, मेज, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सी, मेज। टेलीफोन और पुस्तक संचार का साधन है, जबकि मेज संचार का साधन नहीं है। नेक्स्ट, सड़क का भूमिगत निर्माण है? ए फ्लाईओवर, बी एक्सप्रेसवे, सी सबवे, डी रोपवे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सबवे। जो सड़क होती है, सड़क के अंदर से कोई रास्ता या मार्ग बनाया जाता है, उसको सबवे कहते हैं, जबकि फ्लाईओवर सड़क के किसी सड़क के आर पार जाने वाला रास्ता होता है, जबकि एक्सप्रेसवे बहुत ही चौड़ा मार्ग होता है, जो 6 से या 8 या 12 लेन भी हो सकता है। जबकि रोपवे पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंचे और मोटे मोटे तारों की सहायता से हम एक से दूसरे जगह पे जाते हैं। नेक्स्ट, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में कौन सा यातायात का साधन उपलब्ध है? ए जहाज, बी गाड़ी, सी कार, डी ट्रेन। तो इसका सही उत्तर है ए जहाज। किसी आइलैंड पे जाना है तो आप जहाज़ की सहायता जा सकते हैं, वहाँ गाड़ी, कार और ट्रेन नहीं जा पाती है। जैसे मान लीजिए आपको अंडमान निकोबार जाना है तो आप जहाज़ की सहायता से जा सकते हैं, या वो पानी वाला जहाज़ हो या फिर वायुयान हो। नेक्स्ट, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? साइकिल, बस, हवाई जहाज़, कार। सही उत्तर है फ्रेंड्स साइकिल। साइकिल जो है वो पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता है, जबकि बस, हवाई जहाज़ और कार जो है पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट, आदर्श बसाव के लिए उपयुक्त प्राकृतिक दशाएं हैं? ए अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपजाऊ मृदा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। कहीं भी बसाव के लिए अर्थात बसने के लिए सबसे जो पहली ज़रूरी चीज़ें होती है, वहाँ की जलवायु के बारे में देखा जाता है कि जहाँ हम बसने जा रहे हैं या घर बनाने जा रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, स्वच्छ जल, पेयजल उपलब्ध है या नहीं है, या कृषि के लिए जल उपलब्ध है कि नहीं है, वहाँ की मृदा उपजाऊ है कि नहीं है। तो अर्थात इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। ये सभी प्राकृतिक दशाएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट, स्टिल्ट क्या है? वनस्पति, जानवर, घर, झूम, कृषि। सही जवाब है घर। स्टिल्ट जो होता है घर का प्रकार है। यह उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और नीचे जो होता है वो जल जमाव होता है। तो इसी जल जमाव से बचने के लिए जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ियों के लट्ठों के सहारे ऊपर बनाए जाते हैं, और ये लोग सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जानवरों और जल से इनकी रक्षा होती है। सामान्यतः ये छतें जो होती हैं इनकी फूस की होती हैं, और स्थानीय चीज़ें जो जहाँ मिलती हैं उसी के हिसाब से ये लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट, परिवहन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं? ए लामा, याक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी, दोनों। लामा का उपयोग दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला में परिवहन के रूप में किया जाता है, जबकि याक का प्रयोग परिवहन के साधन के रूप में तिब्बत के ऊंचे पठारों पर किया जाता है। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा सी, दोनों। नेक्स्ट, इनमें से सबसे ऊंचा राजमार्ग है? दिल्ली मेरठ, जयपुर मोहाली, मनाली लेह, दिल्ली हरिद्वार। तो इसका सही जवाब है मनाली और लेह। दिए गए विकल्पों में मनाली लेह जो है वो सबसे ऊंचा राजमार्ग है। नेक्स्ट, इग्लू क्या है? घर, जानवर, पक्षी, जनजाति। तो इग्लू एक घर का प्रकार है। एस्किमो जो जनजाति होती है वो अपना घर बर्फ़ से बनाती है, और इस प्रकार बर्फ़ से बने हुए घर को हम इग्लू कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इग्लू किसके घर होते हैं? तो बताना है कि इग्लू एस्किमो जनजाति के घर जो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर निवास करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक को मॉस्को से, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से, मॉस्को को कजान से, मॉस्को को ट्यूमिन से। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से। व्लादिवोस्टॉक जो है वो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, जहाँ पे रूस और चीन की सीमा है, उसी के आसपास इसकी अवस्थिति है, और ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट, अंतर्देशीय जलमार्ग है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, बी ग्रेट लेक्स, सी नील नदी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अंतर्देशीय जलमार्ग वो होते हैं जो किसी देश के अंदर स्थित झील या नदी होते हैं। यातायात के रूप में इनका प्रयोग बोट या स्टीमर के थ्रू करते हैं, और ये सबसे सस्ते जलमार्ग होते हैं। इसमें ना कोई सड़क बनाने की ज़रूरत है,
ना कोई ट्रैफिक वगैरह, ना रेल पटरी बिछाने की जरूरत है। यहाँ एक और बता दूँ कि ग्रेट लेक्स जो है वो यूएसए में है और ये ग्रेट लेक्स कुल 5 लेक को मिलाकर बोला जाता है और इसको याद करने का सही ट्रिक है होम्स, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स बोला जाता है, जबकि नील नदी मिस्र में है। आखिरी प्रश्न, सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, डी हिंद महासागर। तो इसका सही जवाब होगा बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। मैं कई बार बता चुका हूँ कि सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में उत्तरी अटलांटिक सबसे व्यस्त है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।